माताओं और बहनों, यूं तो आपको भारतीय संविधान और अन्य कानूनों में हर प्रकार से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, पर क्या आपको मालूम है कि एक कानून और है जो विशेष रूप से आपको संपत्ति का अधिकार देता है? वह कानून है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस कानून के अनुसार आपको पैतृक संपत्ति एवं पिता द्वारा अर्जित संपत्ति दोनों में भाइयों के समान बराबर का अधिकार प्राप्त है। यह कानून आपको उत्तराधिकार का अधिकार देता है। आपका भी उत्तराधिकार का अधिकार उतना ही है जितना आपके भाई का उत्तराधिकार का अधिकार है। You have an equal right and share in the property acquired by your father as well as in ancestral property. अगर आपका जन्म 2005 ईस्वी के पहले भी हुआ है तो भी आपको उत्तराधिकार का पूरा अधिकार है। पिता अगर बिना वसीयत बनाए गुजर जाते हैं, वैसे हालत में भी आपको पिता की संपत्ति पर या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पूर्ण अधिकार का मतलब है कि भाई के बराबर का अधिकार, भाई को जितना अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। यह कानून आपको क्लास 1 हेयर यानी उत्तराधिकारी का दर्जा भी प्रदान करता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने एक विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। यह जजमेंट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में जितने भी कन्फ्यूजन हैं उन सभी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। 5 सिद्धांत हैं और एक आदेश है। पहला सिद्धांत ये है कि अमेंडेड एक्ट 6 बेटियों को कोपार्टनर का दर्जा जन्म से देता है, इसलिए उसका अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों पुत्र के समान है। दूसरा, 9/9/2005 से पहले पैदा हुई पुत्री धारा 6(1) में प्रदत्त बचाव के साथ अपने अधिकार का क्लेम कर सकती है। यह अधिकार 20/12/2004 के पहले हुए डिस्पोजिशन या एलिनेशन या पार्टीशन की रक्षा करता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि कोपार्टनरी अधिकार जन्म से है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन के समय या संशोधन की तिथि पर पुत्री के पिता जीवित हों। चौथा जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है वह यह है कि पार्टीशन की वैधानिक परिकल्पना जो अनअमेंडेड एक्ट की धारा 6 में की गई है, that did not bring about any actual partition, यह और डिस्पोजिशन ऑफ कोपार्टनरी, इसकी मृतक कोपार्टनर के शेयर का पता लगाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था और इस सिद्धांत को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है कि ओरल पार्टीशन को कानून द्वारा प्रदत्त डिग्री कि कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट की डिग्री या सेल डीड
या कानून द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सेल डीड से तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, ओनली इन रेयर केसेस a defense of oral partition can be accepted in the same manner as a degree of the court in only special circumstances, otherwise not। सिद्धांत नहीं है, उसको आप आदेश, छठा आदेश मान सकते नहीं, आदेश है, छठा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 6 अमेंडेड एक्ट, आई मीन हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 6 से रिलेटेड जितने भी मुकदमे या अपील अगर जो भी विभिन्न न्यायालय में पेंडिंग है, उसका निपटारा के लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी मामलों का निपटारा उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए 6 महीने के अंदर में कर दिया जाए। मित्रों, यह कानून माताओं और बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और इसलिए उन्हें इनकी जानकारी अति आवश्यक है। मित्रों, आप सब्सक्राइब अवश्य करें या अपना कमेंट्स अवश्य लिखें ताकि कानून से संबंधित टिप्स को मैं आपके समक्ष और अच्छे से पेश कर सकूं। धन्यवाद।